प्यारे छात्रों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पीछे बता रहे थे। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ समाप्त हो गया, आपका पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो गया। आप लोग इसके नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि इस क्लास के बाद आपकी परीक्षाएं एनी टाइम किसी भी समय हो सकती हैं। आज मैं आपको जनगणना के विषय में बताऊंगा। ये जनगणना क्या होती है? अक्सर आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जनगणना। जनगणना जनगणना के कॉन्सेप्ट के विषय में सर्वप्रथम जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय एक अंग्रेज शासक हुआ करता था। 1872 में लॉर्ड मेयो ये लॉर्ड मेयो ने ही सबसे पहले जनगणना के विषय में 1872 में कल्पना की और उसने सबसे पहली जनगणना करवाया। फिर बीच में 1881 का समय आता है, एक 1881। इस समय एक शासक होता है जिसका नाम था लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो के विषय में आप ये जानें कि लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से जनगणना कराने का काम शुरू किया। जनगणना कराने का काम शुरू किया। इससे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए कि सर्वप्रथम तो लॉर्ड मेयो था जिसने 1872 में, और बाद में जो है लॉर्ड रिपन 1881 में जनगणना का काम शुरू कराया। इसके बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही। बाद में फिर देश आज़ाद होता हमारा, और देश आज़ाद होने के बाद 1951 में पहली जनगणना शुरू कराई जाती है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसको हमें बहुत बताने का मामला नहीं, लेकिन इसमें आप इतना ज़रूर जानें कि या तो सबसे अधिक जनगणना या सबसे कम देश के बारे में पूछा जा सकता है, या तो सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या का पूछा जा सकता है आपसे, लिंगानुपात पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जनगणना से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके 2001 से 11 की जनगणना के बीच का जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 2011 में हमारे देश की जनगणना क्या थी, क्योंकि ये जनगणना 10 वर्ष बाद कराई जाती है और 10 वर्ष के जो आंकड़े दिए जाते हैं कि 10 वर्ष में हमारे देश की जनगणना, हमारे देश में जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में जो 2011 की जनगणना हुई, इसके 2 तरीके अपनाए गए थे उस समय। पहले तो आप यहाँ ये देख लें कि जब 2011 में जनगणना हुई तो हमारे देश में पूरी दुनिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में थी। हो सकता है ये पूछ दिया जाए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 17.1%। पूरी दुनिया की जनसंख्या को अलग कर दिया जाए तो केवल भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 17.1% होगी। ऐसे जनसंख्या घनत्व की बात पूछ दी जाए कि भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसी को उस देश की क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है, मतलब कि हमारे देश में 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हो सकता देश का जनसंख्या घनत्व पूछ दे। ऐसे ही वृद्धि दर, इसके अलावा लिंगानुपात यहाँ का क्या है? लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियों का अनुपात है? तो 1000 स्त्रियों पर जो है 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां आपको मिल रही हैं। तो इसका मतलब कितने लोग बच जा रहे हैं बगैर शादी के? करीब 57 लोग जो है बगैर विवाह शादी के रह जा रहे हैं। इसका मतलब 57 लोगों के पास लड़कियों का इंतजाम नहीं। इसको लिंगानुपात कहा जाता है। हो सकता है आपसे पूछे भारत का लिंगानुपात कितना है प्रति 1000? तो 1000 पर
1943 से आपके जब भी आंकड़े पूछे जाएंगे 2011 के अनुसार ही, क्योंकि अभी जनगणना हमारी 21 की हुई नहीं, 21 में होगी तब जो है दूसरे आंकड़े दिए जाएंगे। जब तक नहीं है तब तक आपको यही आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो है कितना क्षेत्र आच्छादित है, जैसे 6,75,538 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। वन का क्षेत्रफल 20.55% है। इस तरह का सर्वे है 2001 की जनगणना के अनुसार। मिट्टियाँ यहाँ जलोढ़, काली, प्लेटेराइट, मरुस्थली, दलदली आदि मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न संभावित क्षेत्र इसके जो है साधन कृषि से संबंधित, चूँकि भारत कृषि प्रधान है आप जानते ही हैं। इसके अलावा यहाँ बंदरगाह कितने हैं, बहुत बड़ी जो संख्या में बंदरगाह हैं, प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह हैं। यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी के कुछ नगरों के भी सर्वाधिक नगरों वाला राज्य पूछ देगा कौन है, तो चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नगर वाला राज्य है, जैसे मेरठ, आगरा, इलाहाबाद क्या है, ये सब नगर हैं। ऐसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जा सकता है आपसे, तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिशत वाला घनत्व कौन सा है, तो गोवा आपको पूछा जाए, नगरीय जनसंख्या वाला। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर पूछा जाएगा तब महाराष्ट्र। और जब सर्वाधिक प्रतिशत में, माने महाराष्ट्र से भी प्रतिशत में ज़्यादा जनसंख्या किसकी है नगरीय, जो शहरी में करण के लोग हैं, वो गोवा के लोग हैं। ऐसे ही आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तब महाराष्ट्र नहीं होगा, नगरीय शब्द जुड़ेगा तब महाराष्ट्र होगा। केवल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, बिहार में रहती है। यहाँ दिया गया 1106 प्रतिवर्ग। सर्वाधिक विरल जनसंख्या माने सबसे कम जनसंख्या किन जगहों पर रहती है हमारे देश में, तो वह अरुणाचल प्रदेश होगा, जहाँ 17 व्यक्ति केवल रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ऐसे ही सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप। ये ध्यान में आप रखिएगा, सारे दिए गए क्रम से। हमारे देश में सड़कें कितनी हैं, राजमार्ग क्या हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, सबसे बड़ा रेलवे परिमंडल क्या है, तो तमाम रेलवे को 16 मंडलों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ा उत्तर रेलवे मंडल है। ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान यहाँ क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होगा। उत्तर प्रदेश से भी क्षेत्रफल उसका क्या है, बड़ा है। अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। केवल जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तब उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका क्या नाम से राजस्थान है। ऐसे ही सब जनसंख्या में की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यही सबसे छोटा या सबसे बड़ा, ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। तो सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। और इसके अलावा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात हो सकता है, पूछ दे। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है हमारे देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र कौन सा है, तो जो सियाचिन ग्लेशियर हम आपको बताते हैं, वही सियाचिन ग्लेशियर आपका सबसे क्या है, ऊंचाई पर है। और सबसे बड़ी गुफा क्या है, कैलाश मंदिर एलोरा का, जो हमने औरंगाबाद बताया था, महाराष्ट्र में पड़ता है। ऐसे ही आपका सबसे बड़ा शौर्य चक्र सम्मान क्या है, तो परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान क्या है, भारत रत्न है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इस तरह से सबसे कम, सबसे अधिक, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, कोयले की खदान से लेकर के। एक चीज़ इसमें और पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो मेला पीछे भी मैंने आपको बताया था, बिहार के सोनपुर में एक स्थान है बिहार में, वहीं पर सबसे बड़ा मेला लगता है। इस तरह से ये सारी सबसे लंबी समुद्र तट वाला रेखा का राज्य, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी समुद्र तटीय सीमाएं सबसे अधिक लगी हुई हैं, तो इसको आप गुजरात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है। मुंबई, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समुद्र तट जो छूता है, टच करता है, वो कौन सा है, गुजरात है। इस तरह से ये तमाम आपको दिए गए हैं। सबसे लंबी दूरी की हो सकता है रेल मार्ग पूछ दे, सबसे लंबा रेल मार्ग तो जम्मू तवी से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के पास में पड़ता है, वहाँ ये जो है सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म क्या है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना। हो सकता पूछ दे कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो आपके उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। ये सबसे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। भारत की जनगणना के तमाम आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। और ऐसे ही
सर्वाधिक चिकित्सकों वाला, माने जहाँ पर सबसे अधिक डॉक्टरों की संख्या है, वो कौन सा राज्य है? तो आपका महाराष्ट्र है। सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर 500-600 कमरे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय एक राजा की हैसियत से उसमें क्या करते हैं, रहते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का कारखाना हो सकता है, पूछा जा सके आपसे, तो न्यूज़पेपर के कारखाने आपके नेपा नगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे पेपर बनते हैं, पेपर के कारखाने लगाए गए हैं। ये सबसे बड़े नगर के क्या नाम से कागज़ के कारखाने में आते हैं। आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा म्यूजियम जहाँ पर लोग देखने के लिए जाते हैं, वह क्या नाम से कोलकाता में पड़ता है, जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम। सबसे ऊंचा द्वार कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा, जिसको फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में ही आगरा में उसका स्थान है। ऐसे ही सबसे बड़ी कृत्रिम झील, माने जो बनाई गई है, प्राकृतिक झील नहीं, वो गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा नांगल बांध के पास में है। ऐसे ही सबसे बड़ा पशु मेला मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये भी पूछा जा सकता है। जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस तरह के तमाम जो आंकड़े दिए गए हैं आपको। सबसे ऊंचा जो आपका ये पर्वत पूछ देगा, पर्वत चोटी, तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पूछेगा तो K2 गॉडविन ऑस्टिन को आप कहेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि पूर्ण रूप से सबसे ऊंची चोटी क्या नाम से भारत में कौन सी है, तब आप कंचनजंगा बोलेंगे, क्योंकि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो POK क्षेत्र में पड़ती है, और POK क्षेत्र जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र जो है वो पाक अधिकृत है इस समय, इसलिए वो विवादित क्षेत्र है, इसलिए पूर्ण रूप से उसको भारत में हम तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर पूर्ण रूप शब्द लगा दे तब आप जान लीजिएगा कि वह चोटी कौन सी है। कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ती है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है कि नहीं केवल सर्वोच्च भारत की चोटी पर्वत चोटी कौन सी है, तब आप K2 गॉडविन ऑस्टिन को बोलेंगे, तब उसको आप लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें दिमाग में आप रखिएगा रहेगा। सबसे छोटा, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार होगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल होगा। ये सब कॉन्सेप्ट, सबसे कम और सबसे अधिक, ये चीज़ें जरूर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं हों, चाहे आपके TET हों, सुपर टेट हों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो। ऐसे ही सबसे बड़ा हो सकता है डेल्टा पूछ दे, क्योंकि डेल्टा मैंने आपको बताया था कि नदियों के मुहाने पर त्रिभुज के आकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, ऐसे आकृतियाँ बन जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसको हम इसी को डेल्टा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा चूँकि सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई कूड़ा कचरा मिट्टियों के द्वारा, वहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो है कई धाराओं में बहने लगती हैं, और वह किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि सुंदरबन डेल्टा शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सुंदरबन डेल्टा इसलिए उसको कहा जाता है कि वहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के नाते उसी डेल्टा वाले क्षेत्र में, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र रख दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा गिरजाघर का पूछ देता है कौन सा है, तब आप लिखेंगे सेंट कैथेड्रल चर्च। ये गोवा में पाया जाता है, चूँकि गोवा पुर्तगालियों का शहर है, और सर वहाँ पे पुर्तगाली आपके करीब 1961 तक थे। पूरा देश तो आज़ाद हो गया था, इसके बावजूद भी गोवा आज़ाद नहीं था। वहाँ पर पुर्तगाली शासन कर रहे थे, और वहाँ पर आप जाएंगे तो अधिकतम आपको गिरजाघर इत्यादि देखने को मिलेंगे। ऐसे ही सबसे लंबा हिमनद सियाचिन को कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की श्रेणियाँ जो भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती हैं, जहाँ पर हमारी सेनाएं रात दिन खड़ी हैं, यह सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर हमेशा सेनाएं रात दिन जो है लगी हुई हैं। ऐसे ही भारत का हो सकता है आपसे क्षेत्रफल पूछ दे कि भारत का क्षेत्रफल, तो आप उसको बता सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
इस तरह से ये सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, चूँकि इसमें सबसे कम या सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है क्वेश्चन में, या लिंगानुपात पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।